ओम सभी को नमस्ते जी। गुरुकुल कालवा के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए। आज मैं उन सब के जवाब अपने गुरुजी आचार्य राजेंद्र जी से व स्वामी वेद रक्षानंद जी से विचार करके आप सबके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले पूछा गया, गुरुकुल में कितनी आयु वाले व्यक्ति आ सकते हैं। वह गुरुकुल में आने वाले की आयु कम से कम 16 वर्ष हो और अधिकतम आयु कितनी भी हो वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा वो अपनी दिनचर्या स्वयं कर सकें, ऐसा हो वो आ सकते हैं। गुरुकुल में कितने दिन तक रहना आवश्यक है। गुरुकुल में आपकी इच्छा है, जब तक आप खुश हैं तब तक रहें, जब तक हम खुश हैं तब तक रहें, जितनी इच्छा आप उतने दिन तक रह सकते हैं। क्या गुरुकुल में आजीवन रह सकते हैं? हाँ, आप गुरुकुल में आजीवन भी रह सकते हैं। यदि आपकी पठन पाठन में रुचि है, वेद शास्त्रों में रुचि है, तो आप आजीवन भी रह सकते हैं। क्या गुरुकुल में मासिक शुल्क लगते हैं? नहीं, गुरुकुल में कोई मासिक शुल्क नहीं लगता, सब निःशुल्क है, सब फ्री है, खाना पीना रहना सहना सब फ्री है। गुरुकुल में कब आना चाहिए? लॉकडाउन में आ सकते हैं या नहीं? गुरुकुल में आप कभी भी आ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिस समय मन करे तभी आ जाइए। गुरुकुल में किस धर्म और किस जाति के लोग आ सकते हैं? गुरुकुल में किसी भी धर्म और किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं, और लेकिन उसकी वेदों के प्रति, ऋषि ग्रंथों के प्रति श्रद्धा हो तो कोई भी आ सकता है। गुरुकुल में क्या क्या सिखाया जाता है? गुरुकुल में मुख्य रूप से हमारे वेदांत पढ़ाए जाते हैं, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, जिसमें महर्षि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य है, और भी हमारे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि पढ़ाए जाते हैं। गुरुकुल कहाँ पर है? ये गुरुकुल हरियाणा राज्य के जींद जिले के कालवा गांव में है, कालवा गांव के खेतों में है। कालवा और गांगोली के बीच में नहर के ऊपर ये गुरुकुल है। गुरुकुल के चारों तरफ जो शहर लगते हैं वो है पानीपत है, सोनीपत है, जींद है, रोहतक है, और जो छोटे हैं जो वो हैं सफीदो हैं, गोहाना है, जो नजदीक हैं गुरुकुल के। गुरुकुल में क्या क्या सामान लेकर के आना है? तो गुरुकुल में आप अपना जो दैनिक प्रयोग का सामान है, जो आप घर पर प्रयोग करते हैं, वो आप सामान लेकर के गुरुकुल में आ सकते हैं। गुरुकुल में रहकर गुरुकुल की शिक्षा के अलावा अलग से पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं? नहीं, गुरुकुल में रह करके आप गुरुकुल की ही पढ़ाई या गुरुकुल की ही दिनचर्या में आपको रहना होगा। जो अलग से पढ़ाई करने वाले होते हैं ये थोड़ा सा माहौल और तरह का कर देते हैं, ना ठीक से दिनचर्या में चलते हैं, ना कुछ और है। तो इसलिए आप गुरुकुल में रह करके गुरुकुल की ही पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जो गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी हैं वो भी दूसरों को देखकर उनकी तरफ उनका मन ना खींचे, इसलिए गुरुकुल में रहना है तो आप गुरुकुल की दिनचर्या और गुरुकुल की पढ़ाई ही कर सकते हैं, या वैसे रह सकते हैं कुछ दिन अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए। गुरुकुल में शादीशुदा आदमी आ सकते हैं या नहीं? हाँ, गुरुकुल में शादीशुदा व्यक्ति आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरुकुल के नियम क्या क्या हैं? भाई गुरुकुल के नियम है, मुख्य 3:45 पर उठना है, फिर शाम को समय से सो जाना, वो गुरुकुल की दिनचर्या, वहाँ सारी बातें बताई हुई हैं। और यहाँ पर कार्य करना होता है लगभग 2 घंटे। आपको खेत का कार्य दिया जा सकता है, आपको गायों का कार्य दिया जा सकता है, साफ सफाई का कार्य दिया जा सकता है, तो 2 घंटे मेहनत से कार्य भी करना होता है। गुरुकुल में मोबाइल लेकर आ सकते हैं या नहीं? हाँ, गुरुकुल में आप मोबाइल लेकर आ सकते हैं, लेकिन गुरुकुल में आने के बाद आप उसे जमा करा सकते हैं। गुरुकुल में व्यायाम और खेल कूद में क्या क्या खेलते हैं? गुरुकुल में व्यायाम में मुख्य कबड्डी और कुश्ती है, जो सामान्य खेलते हैं और अपना व्यायाम आदि करते रहते हैं। गुरुकुल में अपने निजी वाहन से आ सकते हैं क्या? हाँ, गुरुकुल में आप अपने निजी वाहन से आ सकते हैं। गुरुकुल में भोजन कौन बनाता है? गुरुकुल में मुख्य रूप से भोजन बनाने वाला पाचक है, रसोईया है, वो पढ़ता भी है साथ में, अच्छा है, और जब वो चला जाता है तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को भोजन बनाना पड़ता है। गुरुकुल में कपड़े किस प्रकार के पहन सकते हैं? वैसे तो यहाँ कपड़ों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी आप जैसा चाहें अपनी भारतीय वेशभूषा जैसा भी चाहें आप वो पहन सकते हैं। गुरुकुल में खान पान कैसा होता है? गुरुकुल में खान पान जो अनाज है, गेहूं है, चावल है, गुरुकुल का अपना खेतों का ही होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दवाई आदि नहीं डली होती, ऑर्गेनिक होता है। गाय का गोबर और मूत्र आदि ही डाला जाता है उसमें, और सब्जी वो गुरुकुल में ही उगती है। तो खान पान बहुत सात्विक है, सादा है, बिना मिर्च मसाले का है, सामान्य भोजन है। गुरुकुल का रास्ता कैसे पहुंचे? गुरुकुल का रास्ता मैंने बता दिया, आप सोनीपत है, दिल्ली से सोनीपत आ सकते हैं, या पानीपत है, इधर से रोहतक है, और जींद है, ये चारों तरफ के हैं। फिर गोहाना है, सफीदो है, ये गुरुकुल के चारों तरफ के शहर मैंने आपको बता दिए हैं। गुरुकुल में प्रवेश कौन से महीने में होता है? गुरुकुल में आप प्रवेश कभी भी आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुकुल में प्रवेश की शर्तें क्या हैं? 2 शर्तें मुख्य हैं। एक तो आपकी कार्य करने में रुचि हो,
कहीं कार्य करो आप, फिर कार्य की कहीं और आपको ना जी मेरे से नहीं बनता जी, आप तो बहुत कार्य करवाते जी, ऐसा ना हो। जो मेहनती हो या फिर पढ़ने में रुचि रखने वाला, जिसकी पढ़ने में रुचि उसको कार्य नहीं ज्यादा दिया जाएगा, और जो पढ़ने में नहीं वो मेहनत करे, कार्य करे। तो गुरुकुल में पढ़ाई और कार्य, मेहनत पुरुषार्थ करना मुख्य है, और गुरुकुल की दिनचर्या में चलना। गुरुकुल आने से पहले किसी को जानकारी देनी पड़ती है क्या? नहीं, गुरुकुल में आना है तो आप कभी भी आइए, जानकारी की कोई जरूरत नहीं है, जिस समय आप चाहें तभी आप आ सकते हैं। यहाँ पढ़ने के बाद डिग्री मिलती है क्या? यहाँ गुरुकुल में कोई डिग्री नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई ऋषियों की पढ़ाई है, वेदों की विद्या है। यहाँ पढ़ने वाला नौकर नहीं बनता, वो स्वामी बनता है। नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है। वहां रहकर अपना पूजा पाठ और मोबाइल चला सकते हैं क्या? हाँ, पूजा पाठ तो हम करते ही हैं, समझिए दोनों समय हवन करते हैं, संध्या करते हैं, परमात्मा ध्यान करते हैं, और मोबाइल आप सामान्य प्रयोग के लिए चला सकते हैं, ज्यादा मोबाइल का प्रयोग ना करें। वहां निःशुल्क रखते हैं तो गुरुकुल का खर्च कैसे चलता है? गुरुकुल का खर्च दान से ही चलता है, और गायों के लिए तो गांव से भिक्षा ले आते हैं, चारा उसमें आटा दिया जाता है, बाकी कुछ दानी लोग हैं वो दान कर देते हैं। गुरुकुल की विद्या के बाद आय का जरिया क्या है? आय का जरिया तो ये है गुरुकुल की विद्या के बाद कि आप विद्वान, कहते हैं विद्वान तो सब जगह पूजा जाता है, और राजा सिर्फ राज्य में ही पूजा जाता है। तो आप विद्वान बनेंगे तो कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। गुरुकुल में खाने में क्या क्या मिलता है और कितनी बार मिलता है? गुरुकुल में मुख्य रूप से 4 बार मिलता है। 2 बार तो भोजन होता है, सुबह 1 बार नाश्ता होता है, और 2 बार दूध मिलता है। 5 बार हो गया ना। 2 बार भोजन, 1 बार नाश्ता, जिसमें दूध आदि हो सकता है, कोई दलिया आदि, और 2 बार दूध मिलता है। गाय का दूध मिलता है, यहाँ पर लगभग आधा लीटर दूध मिलता है, या 600 ml भी मिल जाता है। तो ये गुरुकुल का रहता है। गुरुकुल के लिए क्या हम कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं? हाँ, गुरुकुल के लिए आप चाहें तो दान दक्षिणा कर सकते हैं। हम गुरुकुल का जो अकाउंट नंबर है वो उस दे देंगे, और इसमें टैक्स रहित है, कर मुक्त है ये हमारा गुरुकुल का, तो आप उसमें कर सकते हैं। गुरुकुल आने वाले की योग्यता क्या हो? भाई कोई योग्यता की कुछ नहीं है, सामान्य पढ़ना जानता हो या ना भी पढ़ना जानता हो तो वो भी आ सकता है, बस उसकी श्रद्धा हो अपने ऋषियों के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे के भविष्य और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के भविष्य और गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे के भविष्य में क्या अंतर है? भाई स्कूल में पढ़ने वाला नौकर बनता है, और उसकी कोई तसल्ली नहीं कि वो ईमानदार बने या ना बने, लेकिन गुरुकुल वाला एक धार्मिक सज्जन व्यक्ति तैयार होता है जो समाज राष्ट्र के लिए कार्य करता है। गुरुकुल आने के बारे में परिवार वाले विरोध करें तो क्या करें? भाई परिवार वालों को समझाओ, और जो परिवार वाले वीडियो देख रहे हैं मैं इनसे भी निवेदन करता हूं, यदि आपका बच्चा गुरुकुल में आने की जिद कर रहा है तो समझ लीजिए आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपके घर में ऐसी संतान हुई है। अन्यथा आज बच्चे तरह तरह की विषय वासनाओं में, नशे में, पता नहीं किन किन बुराइयों में फंस गए हैं, और आपका बच्चा अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ रहा है तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए। गुरुकुल में जाने से कोई साधु सन्यासी नहीं बन जाएगा, बल्कि उसका कुछ ना कुछ जीवन ही बढ़ेगा, और वो कुछ दिनचर्या सुधार कर फिर वापस आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप बच्चे को गुरुकुल में भेजने जरूर उसका सहयोग करें, और आपके माता पिता आपको गुरुकुल में भेजने के लिए उन्हें समझाएं, मनाएं, या हमारी बात करवा दें तो हम भी बात कर लेंगे। गुरुकुल में प्रवेश कौन सी कक्षा से प्रारंभ है? भाई यहाँ गुरुकुल में कक्षाएं नहीं होती। आर्ष जो गुरुकुल होते हैं जहाँ ऋषि ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं वहां कक्षाएं नहीं होती, वहां ग्रंथों से माना जाता है। भाई इसकी निरुक्त चला हुआ है, इसका महाभाष्य चला हुआ है, इसकी अष्टाध्यायी चली हुई है, तो इस तरह ग्रंथों से ही उसका परिचय होता है कि इसका क्या चल रहा है पढ़ाई में। गुरुकुल में आते वक्त क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत है? गुरुकुल में आते वक्त कोई भी एक आईडी ले आओ अपनी, और वो भी ना हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी आ जाओ, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं फिर भी आपका कोई और प्रश्न हो इससे अलावा तो आप कमेंट में बता दें, हम उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे।